आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके शॉर्ट पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को मतलब ऑल्सो बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा ये क्या, एक प्रोटेक्टिव शीट है। जैसे ये सेल हो गई तो ये एक प्रोटेक्टिव शीट है जो कि पूरे सेल को कवर करके रखती है, पूरे सेल बॉडी को ऐसे कवर करके रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा इज़ अ प्रोटेक्टिव शीट है कवरिंग द सेल बॉडी। इट सेपरेट करती है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। तो ये क्या बोला है कि ये सेपरेट कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल मतलब नेचर में होती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये सर्टेन सब्सटेंस को ही एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट परमिट्स एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। थिकनेस कैसी होती है इसकी, अबाउट 70, जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस होती है 75 to 111 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस मतलब 3 टाइप्स के सब्सटेंस से कंपोज होकर बनी हुई होती है, जो कि वो 3 सब्सटेंस कौन से, प्रोटीन है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है। जो ये प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है इसका प्रोपोर्शन ये डिफरेंट सेल में डिफर करता है। फॉर एग्जांपल आरबीसी में प्रोटीन 55% होता है, लिपिड में 40% होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 5% होता है। तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट सेल में डिफर करता है। फिर उसके बाद एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन जो थे ये प्रपोज करते हैं, जो एस.जे. सिंगर साइंटिस्ट है और जी.एल. निकोलसन ये प्रपोज करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसमें, इन 1972 में। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल प्रपोज करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दैम सेल मेम्ब्रेन ये मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज़ अ फ्लूइड विथ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन। मतलब सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है जिसमें मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, मतलब मोज़ेक मतलब कि डिफरेंट मीन्स होता है कि पैटर्न फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है, मोज़ेक ऑफ प्रोटीन होता है। प्रोटीन आर फाउंड टू बी, वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन आर फाउंड टू बी फ्लोट, मतलब फ्लोट होती रहती है प्रोटीन किसमें, फ्लूइड फॉर्म बाय लिपिड में। जो लिपिड की फ्लूइड होती है उसमें प्रोटीन फ्लोट होती रहती है। अकॉर्डिंग टू ये मॉडल के हिसाब से यह होता है। तो हमें एक एक इसके लेयर को देख लेते हैं अब। लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो लिपिड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की वो कैसी होती है, सेंटर, जैसे हमने यहाँ पे देखा जो लिपिड लेयर होती है वो सेंटर में होती है। तो लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किस में होती है, सेंटर लेयर है जो कि सिचुएटेड होता है इन बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। जो लिपिड लेयर होती है वो ऐसे सेंटर में होती है जो कि सिचुएटेड होती है बिटवीन द 2 प्रोटीन के लेयर के बीच में, ये हमारी सेंट्रल लिपिड लेयर होती है। इट इज़ अ फ्लूइड इन नेचर, जो कि ये लिपिड जो होती है फ्लूइड इन नेचर, फ्लूइड नेचर की होती है। मेजर लिपिड आर कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो अभी इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो फॉस्फोलिपिड क्या कंटेनिंग करती है, फॉस्फोरस एंड फैटी एसिड्स को ये क्या कंटेन करके रखती है। फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आर अरेंज इन 2 लेयर्स में, मतलब जो ये बीच का हमारा सेंटर लेयर है ये फॉस्फोलिपिड है जो कि अरेंज होता है किसमें, 2 लेयर में। एक ऊपर होता है, ये प्रोटीन लेयर हो गई, और ये हमारा बीच में ये हमारा लिपिड का लेयर है जो कि 2 लेयर में अरेंज होती है। अब ईच मॉलिक्यूल होता है उसके पास 2 पोर्शन होते हैं, एक हेड पोर्शन होता है, एक टेल पोर्शन होता है। तो ईच मॉलिक्यूल हैव आउटर पोर्शन, एक आउटर पोर्शन होता है जो कि हेड पोर्शन होता है, इनर पोर्शन जिसको क्या बोलते हैं, टेल पोर्शन बोलते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक आउटर पोर्शन होता है जिसको हेड पोर्शन बोलते हैं, और ये इनर पोर्शन होता है जिसको हम लोग टेल पोर्शन बोलते हैं। जो हेड पोर्शन होता है वो पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और एफिनिटी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है उसको वाटर के लिए। और फेस क्या करता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, फेसेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो टेल पोर्शन होता है वो नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और उसके पास एफिनिटी नहीं होती है वाटर के लिए। फेस करता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को। तो ये जो हेड होता है वो फेस करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, ईसीएफ को, और जो टेल होता है वो फेस करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड को। ये पोलर होता है और टेल नॉन पोलर होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है टेल। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये अरेंज होता है इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एंड हेल्प टू पैक देम। जैसे कि इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, कोलेस्ट्रॉल किस में होता है, इन बिटवीन द, ये फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में अरेंज होता है, और ये क्या करता है, पैक करके रखता है ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को। तो अरेंज इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एंड हेल्प टू पैक देम, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का यही होता है कि वो पैक करके रहता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
अब इसका फंक्शन क्या है, जो लिपिड लेयर है इसका फंक्शन ये है कि यह ओनली किसको अलाउ करता है, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को अलाउ करता है, सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल पास थ्रू इट ओनली। वाटर जो सॉल्युबल होते हैं उसको अलाउ नहीं करता, सिर्फ फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को ही अलाउ करता है लिपिड लेयर। तो अब आगे प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें देखेंगे प्रोटीन लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। प्रोटीन लेयर आर प्लेस्ड वन ऑन ईदर साइड, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि प्रोटीन लेयर जो होती है वो ये सेंट्रल लिपिड लेयर के आजू बाजू एक एक होती है। तो वही है कि प्रोटीन लेयर प्लेस्ड वन ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल लिपिड लेयर एंड गिव प्रोटेक्शन देम। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती है वो दो टाइप के होते हैं। प्रोटीन जो एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होती है। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो क्या करती है, पास थ्रू इंटायर द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो पास होती है थ्रू आउट द इंटायर द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से वो पास होती है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो ऐसे ऊपर होती है। तो पेरिफेरल प्रोटीन पार्शियली इम्बेडेड इन द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है इसका, जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और चैनल प्रोटीन ये भी इसका टाइप ही है इंटीग्रल प्रोटीन का, जो कि हेल्प करती है डिफ्यूज़न ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज अ ग्लूकोल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफ्यूज़न करने में है, उसको क्या करती है, हेल्प करती है, सच एज किसको, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब ये मतलब इसका क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है चैनल प्रोटीन, क्योंकि जो हमारी लिपिड लेयर होती है वो सिर्फ किसको अलाउ करती है, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को। तो अब जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो सेल के अंदर कैसे आएंगे, वो किसके थ्रू आएंगे, वो चैनल प्रोटीन के थ्रू आएंगे, क्योंकि वो जो चैनल प्रोटीन है वो डिफ्यूज़ हेल्प कराती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने सेल के अंदर आने के लिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है चैनल प्रोटीन, जो कि टाइप है इंटीग्रल प्रोटीन का। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोकैलेक्स फॉर्म करते हैं, वो जो कि पूरे सेल सरफेस को कवर करके रखते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और अटैच होते हैं किससे, प्रोटीन से, और फॉर्म करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जो कुछ होते हैं जो लिपिड से अटैच होते हैं और फॉर्म करते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं, तो कोई भी नेगेटिव जो भी आयन्स होंगे कोई भी, उसको अंदर नहीं आने देते सेल में, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव तो क्रॉस हो जाते हैं। तो डू नॉट परमिट्स द नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो परमिट नहीं करती कि कोई भी नेगेटिव चार्ज वाले सब्सटेंस मूव इन करे या सेल से बाहर जाए, आउट हो, ऐसा परमिट नहीं कर देते, मतलब जाने नहीं, अलाउ नहीं करते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल फंक्शन एज अ रिसेप्टर। जो सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो फंक्शन कैसे करती है, एज अ रिसेप्टर विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज अदर हार्मफुल सेल्स और एजेंट। तो ये इनका फंक्शन था। तो सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट में पूछा जाएगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि राइट अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, शॉर्ट में पूछे जाएंगे 5 मार्क्स में। तो ऐसे नोट्स विद डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना देना, और ये विथ जैसे मेरा नोट्स है वैसा आप लिख देना तो हो जाएगा।